कम न ज्यादा, सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से है। और मैं आपसे निवेदन करूं, जितने भगवान मंदिर में हैं, मंदिर में जितने भगवान हैं जिस रूप में, घर में भी उतने ही हैं, पर घर में दिखाई नहीं देते, इसलिए तो हम मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में जाना तब सार्थक हो जाए जब घर में भी भगवान दिखाई देने लगे। अच्छा, और यह भी अद्भुत संगति है। इन लोगों ने, शंकर जी ने जब कहा कि सर्वत्र समान व्याप्त हैं, तो देवताओं ने कहा तो मिलेंगे कैसे? बोले ये दूसरी बात है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। आप प्रेम पूर्वक पुकार कीजिए, भगवान वहीं मिलेंगे। और यह भी विलक्षणता देखो, क्या भगवान को पाने के लिए परिवारिक जन तो मंदिर में जाते, साधु जन वन में जाते। भगवान को पाने के लिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, और जो विरक्त हो जाते हैं वे वन में जाते हैं। पर अद्भुत बात है, क्या दशरथ जी को यही तो खुशी है कि मुझे न वन में जाना पड़ा और न मंदिर में जाना पड़ा, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, घर में। अगर सर्वत्र समान न होते तो क्या घर में मिलते? अरे जाने दो, राम जी तो गृह में ही आए, गृह में। राम जी तो राजा के गृह में आए, लेकिन राम जी से भी अधिक गजब कर दिया भगवान कृष्ण ने। बोले राम जी तो गृह में आए, श्री कृष्ण तो बंदी गृह में। इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान घर में ही रहने वालों को, अरे जेल में भी कोई रहे तो भगवान मिल जाते हैं मंदिर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। और शिव जी कहते हैं मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। और वहीं प्रार्थना की गई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो मानो भगवान शंकर ने यह कहा कि भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, इसलिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं प्रेम से पुकारो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। और हमारी संस्कृति ने तो अद्भुत संदेश दिया, पत्थर के खंबे में से भी भगवान प्रकट हुए। न भगवान कहीं गए, न पत्थर के खंबे कहीं गए। अगर किसी का अभाव है तो प्रहलाद का, प्रहलाद जी हाँ, भक्त का अभाव है, भक्ति के भाव का प्रभाव ऐसा है कि भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने आश्वासन दिया कि डरो मत, मैं अवतार लेकर आ रहा हूं। अच्छा, कहां? ते दशरथ को शिल्या रूप दे, दशरथ को रूप दशरथ को एक मुझे बात याद आई, एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज अब तो पाप बहुत बढ़ रहा है, पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान अभी भी नहीं आ रहे, इतना अत्याचार इतना पाप बढ़ गया तो भी भगवान नहीं आ रहा। महात्मा मुस्कुराए, बोले ये तुमसे किसने कह दिया कि पाप बढ़ जाने से भगवान आते हैं, अधर्म बढ़? बोले सुना है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, सुना है। महात्मा बोले सुना तो है, लेकिन एक बात याद रखो। क्या? बोले भगवान पापियों के कारण नहीं आते, भगवान तो भक्त के कारण आते हैं। भगवान तो आज भी आ जाएं, पर दशरथ कौशल्या तो हो तब तो भगवान आए, वसुदेव देवकी तो हो तब तो भगवान आए। धन्य है महाराज दशरथ। इसीलिए महाराज दशरथ को कहा गया अवधपुरी रघुकुल मणि राव, रघुवंश मणि है महाराज दशरथ। किसी ने कहा कि इस रघुवंश की यशस्वी परंपरा में अनेक महिमामय महिपाल हुए, किसी को रघुवंश शिरोमणि नहीं कहा, दशरथ जी को क्यों? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि इस वंश में महाराज भागीरथ हुए जो गंगा जी को प्रकट किए, महाराज
हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य को प्रकट किया, महाराज दिलीप जिन्होंने सेवा का आदर्श उपस्थित किया, महाराज रघु जिन्होंने दान की यशस्वी परंपरा प्रकट की। पर तुलसीदास जी बोले दशरथ जी के मुकाबले का कोई नहीं। कहा क्यों? बोले भले ही किसी ने गंगा जी को प्रकट किया हो, किसी ने सत्य को, किसी ने सेवा को, किसी ने दान को, पर धन्य है महाराज दशरथ, इन्होंने तो सच्चिदानंद भगवान को ही प्रकट कर दिया, इसलिए दशरथ जी जैसा कोई नहीं। अधिक कहा जय सम को नहीं। अच्छा, जैसे महाराज दशरथ वैसी माता कौशल्या, तस पुनीत कौशल्या देवी। मुझे बाल लीला की एक बात याद आई। राम जी मचल गए, माता कौशल्या की साड़ी का आंचल पकड़ लिया, जननी की साड़ी को अंचल गई रूठे राम, मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे, चंद्रमा चाहिए। माँ कौशल्या बोली, लाल जी भूतल पे ससिकों उतारिवों का खेल लाल, क्या चंद्र को धरती पर उतारना खेल है? अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी रो जा रहे, नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। कवितावली में संकेत है गोस्वामी जी का, कबहू ससी मांगत आरी कने। राम जी रो रहे, क्यों? सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारे हैं, अभूतल पे चंद को उतारी वो कठिन काह, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। तो चंद्र की कौन कहे रामचंद्र को, जो धरती पर उतार ले, वो माता कौशल्या है। तो इसलिए धन्य हम लोग इनका स्मरण करें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे भी तो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मोहे भी तो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। दशरथ के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ, माता सुमित्रा, माता के यहाँ चार चार सुकुमार कुमारों का जन्म हुआ। सभी महाराज दशरथ से कहने लगे, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औदपुरवासी मन फूले ना समाये हैं, आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं, धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, और धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं, जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पुन भूपति ने चार फल पाए हैं। अब दशरथ जी को जो पता लगा, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। अब तुलसीदास जी बहुत सूक्ष्म संकेत देते कि दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो मानो ब्रह्मानंद समाना, लेकिन ब्रह्मानंद ही नहीं, आगे एक बात और कही, परमानंद पूरी मन राजा। कैसे? बोले निर्गुण निराकार की अनुभूति होना ब्रह्मानंद है, और सगुण साकार का दर्शन प्राप्त होना परमानंद है। अब दशरथ जी सोचते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अब सोई की संगति मिला। यही दशरथ जी पूर्व जन्म में महाराज मनु थे, और क्या सोचते थे? उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई।
मन रूप में सोच रहे थे, देखिए नयन परम प्रभु सोई, तो पिछले जन्म में जिसका दर्शन किया था, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो राम जी प्रकट हुए महाराज दशरथ के जीवन में, अवधवासियों के जीवन में। जब निराशा छा गई, दशरथ जी भी निराश हो गए। भय गिलानि मोरे सुत नाहि, तो निराशा के उस अंधकार में गुरुदेव की कृपा से श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और भगवान प्रकट हुए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण, देखो वसुदेव और देवकी जी कंस के द्वारा कारागार में डाल दिए गए हैं। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, कमर में श्रृंखला बांध रखी है, फाटक बंद है, ताले लगे हुए, पहरेदार जाग रहे हैं। कितनी निराशा होगी, कल्पना करो। अच्छा, हाथ में हथकड़ी पड़ी हो तो अपना हाथ भी अपना साथ नहीं दे सकता, अपना पांव भी बेड़ी के कारण अपना साथ नहीं दे सकता। और इसीलिए रात्रि का अर्थ क्या? भगवान श्री कृष्ण अंधेरी रात में आए। और अंधेरी रात का अर्थ क्या है कि अंधेरी रात में अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखाई देता। सूझ न आपन हाथ पसारा, और जब अपने हाथ का भी साथ छूट जाए तब भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तुम्हारा हाथ भी तुम्हारा साथ न दे उस समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। और इसका अर्थ यह भी है कि कितना भी जीवन में गहन अंधकार हो, निराशा की घनी अंधेरी रात्रि हो, भगवान का स्मरण मत छोड़ो। और एक बात यह भी, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो बंधन में पड़े हैं महाराज, कहाँ भगवान के भजन को समय नहीं, फंसे रहते हैं। आप एक काम करो, विचार करो, वसुदेव देवकी जी से ज्यादा कोई फंसा हुआ हो सकता है? कितने बंधन यहाँ, इतने हम लोग गृह में रह के भजन नहीं कर पाते हैं और इन्होंने बंदी गृह में रहकर भजन कर लिया। भगवान का स्मरण है। इसका अर्थ यह है कि कैसी भी बंधन की घड़ी हो, आप तो भगवान का वंदन कीजिए। अच्छा, भगवान को पुकारना ये सर्वोत्तम साधन है। क्यों? भक्त जब पुकारता तो कहता प्रभु हमें तो पता नहीं है कि आप कहाँ हैं, पर आपको तो पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम पुकार रहे हैं, आप ही आ जाओ। और कितनी अद्भुत बात, भगवान इतने कृपालु हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कम वा दयालु शरणम ब्रजेम, और किसकी शरण में जाया जाए। भगवान कहते हैं अगर तुम बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम अगर भाव बंधन तोड़कर मुझ तक नहीं आ सकते हो तो तुम्हारे भाव का बंधन स्वीकार करके मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। और आए, और भगवान ने क्या कहा? मैं निर्बल का बल, निर्धन का धन, दीन जनों का सहारा हूँ, बंदी गृह वासिनी देवी सुनो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। भगवान ने दर्शन दिया। एक बात और बस, भगवान बोले मैं गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी की आंखों से आंसू बरसने लगे कि पहुंचाए तो वो जो पहुंच पाए, हम तो बंधन में पड़े हैं, हम कैसे पहुंचाए? भगवान रो रहे, नहीं 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 पहुंचाओ। और संकेत क्या था? भगवान ने कहा रे बंधन मत देखो, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, जेल के फाटक बंद, ताले लगे हुए, यह सब मत देखो।
फिर मेरी ओर देखो। तो आपकी ओर देखने से लाभ, भगवान बोले तुम एक काम करो। क्या? बोले मुझे सिर पर बिठा लो किसी तरह, सारे बंधन अपने आप कट जाएंगे, अपने आप टूट जाएंगे। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि भगवान को बिठाएं किस में। तो हमने संतों से, भक्तों से सुना है, आपने भी सुना होगा कि वसुदेव जी ने भगवान को सूप में रख लिया। सूप अनाज साफ करने वाला घरेलू यंत्र, माताएं जिसमें अनाज डालती हैं और ऐसे ऐसे करती, कूड़ा करकट बाहर, आना उसमें रह जाता है। कबीरदास जी ने इसकी उपमा दी, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन एक दूसरा यंत्र भी होता माताओं के पास घरों में, वो आटा साफ करने वाला चलनी। चलनी की विचित्र विडंबना क्या है? चलनी में आटा डालो और ऐसे ऐसे हिलाओ, कूड़ा करकट सब इकट्ठा, सार सार सब नीचे। समाज में भी दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ सूप की तरह होते हैं जो सार सार अपने पास रखते, कूड़ा करकट फेंक देते बाहर, और कुछ चलनी की तरह होते हैं, वो कूड़ा ही करकट इकट्ठा करते, सार सार सब नीचे। कोई मतलब पर भगवान किस में रहे? चलनी में नहीं, सूप में। इसका अर्थ है कि भगवान सारग्राही बुद्धि में ही ठहरते हैं, ये दोष दर्शन करने वाली बुद्धि में भगवान नहीं ठहरते हैं, सूप में। और सूप को लेकर जैसे ही वसुदेव जी ने सिर पर रखा, हाथों की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी टूट गई, कमर की श्रृंखला टूट गई। अरे खड़े हुए तो फाटक खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। हमारी श्री राम वृंदावन में लोग गाते हैं, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने, गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने। मथुरा में अन जन्म लियो है, बड़ी विलक्षण लीला है भगवान की, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। देव रटे अपनी अपना, विधि के परपंच न जात निहारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म, गोकुल बजत नगारे, रिया कारी कामरवारे, गजब करे डारे या कारी कामरवारे। सोए गए अक पहरे वाले, सोए गए अक पहरे वाले, या के आप ही खुल गए तारे रे, या कारी कामरवारे ने, गजब करी डारे रे, या कारी कामरवारे ने। वसुदेव जी चले, यमुना जी ने रास्ता रोक लिया, वसुदेव जी फिर भी आगे बढ़ते गए। किसी ने कहा कि यमुना जी बढ़ रही, जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, और क्या कर रहे हो, फिर भी आगे बढ़ रहे हो, प्रतिकूल धारा है। वसुदेव जी ने कहा कि सामने कैसी प्रतिकूल धारा है, क्या बढ़ रहा है, मैं नहीं देखता। क्यों? बोले मैं तो उसका ध्यान करता हूं जिसको सिर पर बिठा रखा है, सिरोधार्य है। तो कैसी भी प्रतिकूलता है, भगवान सिर पर है, चिंता काहे करते हो, आगे बढ़ो। और भगवान ने क्या किया? अपने चरण छुला दिया, और यमुना जी ने जो भगवान के चरण छुए, रास्ता दे दिया। इसका अर्थ है कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति आए, भगवान के चरणों में डाल दो, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव या के जमुना चरण पखारे, रिया कारी कामर वारे ने, गजब कर। अंतिम बात, बस गए वसुदेव जी। भगवान की माया का भी जन्म उसी दिन, एक रात में दो जन्म हुए,
एक मथुरा में, एक गोकुल में। वसुदेव जी ने भगवान को छोड़ा और भगवान की माया को, योग माया सिर पे बिठाया। श्री कृष्ण रोने लगे। क्यों? बोले इसलिए रोए, भगवान को तब रोना आ जाता है जब कोई जीव भगवान को नीचे उतार कर भगवान की माया को सिरोधार्य करता है, तो भगवान को रोना आ जाता है। और यशोदा मैया सो रही थी, इसलिए श्री कृष्ण रो रहे। क्यों? बोले भगवान इतने पास और फिर भी कोई सोता रहे तो भगवान को रोना आ जाता है। और भगवान रोए क्यों? बोले ताकि यशोदा मैया जाग जाए। और हमें तो लगता है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जगाने का ही काम किया है। रो रो कर यशोदा मैया को जगाया, बांसुरी बजाकर गोपियों को जगाया और गीता का ज्ञान सुनाकर अर्जुन को जगाया। जगाने के लिए आए भगवान। और जब भगवान की माया को वसुदेव जी ने सिर पे रखा तो कहां आ गए? जहां से चले थे फिर वहीं आए। तो फिर फाटक बंद, ताले लग गए, पहरेदार जग गए, फिर हथकड़ी, फिर बेड़ी। इस कथा ने संकेत क्या दिया कि भगवान को सिर पर बिठाएंगे तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और भगवान की माया को सिर पर बिठाएंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे। और इसीलिए यह जो सच्चिदानंद भगवान है। एक सज्जन मुझसे बोले भगवान श्री कृष्ण रात में क्यों आए? तो हमने कहा कि चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। तो वो बोले आप श्री कृष्ण को चोर कहते हैं? हमने कहा उनसे बड़ा चोर और कौन? चोर चोरी करता है, पकड़ कर जहां बंद किया जाता है, ये तो प्रकट ही वही होती उसी जेल में। बोले उनको कोई पकड़ नहीं सका। हमने वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? लेकिन श्री कृष्ण कैसे चोर हैं? नवाम भुज श्यामल कांति चौरम श्री राधिकाया हृदय से चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। शरणागत के समस्त पाप ताप संताप को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। श्री राधिका जी के हृदय को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। और अपने कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय कमल कोमल कमनीय कलेवर की आभा से नवाम भुज की श्यामलता को चुरा लेने वाले श्री कृष्ण हैं। गोकुल क्यों? बोले लीला तो गोकुल में ही होती। गो नाम इंद्रियों का, कुल माने समूह। भगवान की लीला तो इन इंद्रियों के बीच में ही होती है। कहीं रूप का दर्शन, कहीं गुण का श्रवण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी तब आए जब निराशा का घना अंधकार था, और भगवान श्री राम भी तब प्रकट हुए जब दशरथ जी निराश हो गए, भय गिलानि मोरे सुत नाहि। तो वही सच्चिदानंद भगवान प्रकट हुए हैं श्री कृष्ण के रूप में उधर और श्री राम के रूप में इधर। इसलिए महाराज दशरथ कहते हैं मोरे गृह आवा प्रभु सोई, और आप यह ध्यान करते हुए जाएं। देखो तुलसीदास जी कहते हैं मैंने दशरथ जी के आंगन में देखा राम जी को। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, रामचंद्र। तुलसीदास जी से पूछा गया क्या चाहते हो? तुलसीदास जी बोले कि दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले भगवान तुलसी मन मंदिर में बिहरे, मेरे मन में आ जाएं। तो हम लोग भी भगवान को मन में बसावें। और श्री कृष्ण भगवान से भी एक भक्त ने कहा माखन चुरा कर भागे। एक भक्त ने कहा कहां भाग रहे हो? देखने चोरी करके आए, कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, और ऐसा अंधेरा हो जहां कोई हमें न देख सके। तो भक्त ने कहा कि मेरे मन में बैठ जाओ, इतना अंधेरा और कहीं नहीं मिलेगा जितना मेरा मन में है। भगवान बोले बैठ तो जाऊंगा, पर जहां मैं बैठूंगा वहीं उजाला हो जाएगा। इसी तरह हम लोग भी भगवान की कथा सुनकर भगवान को अपने मन में बसाएं तो सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाए। और आप विचार करें कि राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में जिनकी चर्चा सुनी, जिनका ध्यान किया, वे और कोई नहीं, वही है जिनको वेदों ने नेति नेति कह के ब्रह्म रूप में प्रतिपादित किया। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह